स्टार्ट ही नहीं हुआ क्लास अभी तक। आ गया, स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 1 remaining 21 to 25. Any doubt? Quickly. 1 to 5, 21 to 25. No doubt. 23. Okay. 24, 23 एंड 4। 4 तो यार बेकार है। देखो 4 तो मैं रीडिंग कर देता हूँ। ठीक, ये तो ओरल बता देता हूँ। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से एरिया का हिंट आता है। ठीक, तो ए साइड के ऊपर परपेंडिकुलर पी है ना। ए से परपेंडिकुलर बीसी पर पड़ेगा, तो हाफ ए इंटू पी वन इज डेल्टा। ठीक, तो तुमको 1/P1 चाहिए, तो 1/P1 आ गया A/2 डेल्टा। तो बस अब मेरे ख्याल से 24 तो हो गया, A+B+C/2 डेल्टा। अब खुद कर लेना। 23, ठीक है। क्वेश्चन 23, एंगल ए 90। तुमको तो पता है ना कि 90 एंगल देख करके भले ही काम में आए या ना आए, लेकिन मन में एक थॉट तो आता है कि बीसी को डायमीटर लेकर के एक सर्कल, तो इससे क्लियर हो गया कि जो सेंटर है वो बीसी का मिड पॉइंट है। अब M इज द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ये M ही सेंटर है। तो अब इससे क्लियर हो गया कि AM, BM, CM दे आर ऑल रेडियस। ठीक है। नाउ इन रेडियाई ऑफ ABM ट्राइंगल का इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। मैं सीधा रेशो लिख रहा हूं, R1/R2। तो ABM का एरिया और ACM का एरिया ओरली देख सकते हो कि बराबर है, क्योंकि बेस BM एल्टीट्यूड A से ड्रॉप होगा और इधर बेस CM एल्टीट्यूड फिर A से ड्रॉप होगा, तो दोनों का हाइट सेम है और BM और CM दोनों बराबर है। तो ओनली S ऑफ ABM, तो S को मैं पेरीमीटर बना देता हूं 2S। तो 2S मतलब पेरीमीटर ऑफ ABM, AB, AM, CM, सॉरी BM। नाउ S ऑफ ACM वो न्यूमरेटर में आ गया, मतलब पेरीमीटर ऑफ ACM लिख दिया मैंने। तो ACM का पेरीमीटर इज AC AM CM। गॉट द पॉइंट। नाउ व्हाट आई डू इज AM प्लस CM, तुम AM की बजाय BM पढ़ लो ना, कि सर इसको मैं BM पढ़ रहा हूं, BM। तो लोग समझ गए कि ये पूरा क्वांटिटी BC हो गया, AC प्लस BC। सही है। सेम वे AM प्लस BM, तो लोग समझ रहे हैं कि सर AM की जगह इसको CM पढ़ लीजिए, तो दिस अगेन बिकम BC, AB प्लस BC। अब वेरिएबल थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं, राइट। आई गेस कि BC से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बहुत प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। AB ओवर BC। नाउ आई थिंक किसी भी एक एंगल के टर्म में
AC, चलो B एंगल में लिखते हैं, एंगल B, तो AC अपॉन BC इज साइन B, 1 प्लस साइन B, एंड सेम वे AB अपॉन BC इज कॉस B। तो एक्सप्रेशन इतना रिड्यूस हो गया। फाइन, अब तुमको रेंज निकालनी थी, है ना, फाइंड द रेंज। तो ये बिल्कुल तुक्के से हो रहा है क्वेश्चन, इतना तो तुम समझ रहे हो कि जो बी है वो एक्यूट एंगल है, ओपन इंटरवल 0 से π/2 ओपन। तो ये हिट एंड ट्रायल से हो रहा है, मालूम है। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तुमको कंटिन्यूअस फंक्शन ठीक से नहीं आता तो क्या होगा, लेकिन तुमको एक रफ आइडिया तो दिया था मैंने, है ना, मामूली सा कैलकुलस बताया था। तो डिनोमिनेटर 0 तो हो नहीं रहा है, तो दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। अब इसकी लोएस्ट वैल्यू तो तुमने यूं ही तुक्के से किया कि सर काश न्यूमरेटर मिन हो जाए और सेम बी पर डिनोमिनेटर मैक्स हो जाए। तो देखो ऐसा हो रहा है, इफ यू टेक बी टू बी 0, 1 प्लस 0 एंड बी 0 पर cos 0 1 हो गया, 1 प्लस 1, लेकिन लोग समझ पा रहे हैं कि b बराबर 0 तो हो नहीं सकता, b मोर देन 0, इसलिए ये वैल्यू फंक्शन अटेन नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली मोर देन दिस वैल्यू, सही। अब इसी तरह से तुम ग्रेटेस्ट भी तुक्के से आ गया, काश न्यूमरेटर मैक्स आ जाए और डिनोमिनेटर मिन आ जाए, ठीक, सेम बी पर। तो ऐसा हो रहा है, b π/2 रखने पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0, मेरे ख्याल से इससे छोटा डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, इससे बड़ा न्यूमरेटर नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू भी अटेन नहीं होगी, सही है ना। तो लोग समझ गए कि कंटिन्यूअस फंक्शन अटेन हाफ, अटेन 2, तो तुम लोग जानते हो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इट विल अटेन ऑल वैल्यूज। ओके, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, फाइन। एक्सरसाइज 2 कितने दिए थे, 15 क्वेश्चंस दिए थे, है ना। अरे 25 में कुछ भी दम नहीं है यार, एकदम आसानी से आ गया था आंसर। डेल्टा अपॉन एस माइनस एबीसी क्रिएट कर लिया लोगों ने, एस माइनस ए, मतलब बिल्कुल ही कुछ एफर्ट कुछ भी नहीं लगाते हो क्या। ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया था, नीचे करना पड़ेगा, डेल्टा कॉमन, ये पूरी टर्म तो 4r हो गई, ये तो 4r आ गया, सिग्मा -1 -1 -1 -3 हो गया, -3, कुछ लोग समझ रहे मैं क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, वो s माइनस ए था ना अपॉन ए, तो इसे 2s माइनस 2a अगर लिख लूं अपॉन ए, तो बाहर एक 2r रह जाएगा, 2r, और 2s माइनस 2a जो है, हटाओ इसको, ये छोड़ो इसको, 2s माइनस 2a जो है वो b प्लस सी माइनस ए है अपॉन ए, बस अब ये लिख लेना, आंसर मैच कर गया, यही आंसर, -1 -3, और हो गया, मैच कर गया, एग्जैक्टली मैच कर गया आंसर, b बाई ए सी बाई ए, फिर आगे ढूंढना a बाई बी सी बाई ए बाई सी भी मिल जाएगा। 1 to 5, 1 to 5, नो डाउट। नहीं 2 नहीं बताऊंगा, 2 लोग थक चुके करके, है ना, कि सर वो साइड्स को एंगल में चेंज करके साइन लॉ से हो जाता है, साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 4 साइन सी को सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट। फर्स्ट क्वेश्चन को ओरली, वो जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, अच्छा पढ़ाते हैं, कि स्कूल में कहते हैं के ले लिया करो, तो बी प्लस सी
समथिंग के, सी प्लस ए समथिंग के, ए प्लस बी समथिंग के, तीनों को जोड़ देना, ए प्लस बी प्लस सी समथिंग इंटू के, फिर ए आ जाएगा के में, घटा घटा करके ए के में आ गया, बी के में आ गया, सी के में आ गया, बस तो हो गया। और एक बार सारे साइड्स मैंने के में निकाल दिए तो कोसाइन लॉ से लोग कॉस से निकाल लेंगे, वो भी के में आ जाएगा, है ना। के भी नहीं आएगा, शायद कांस्टेंट ही आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, तो वो के तो ऊपर नीचे कट गया, कॉस की तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन सिमिलर मैंने करा रखा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, तुम कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पाए होगे, है ना, तुमसे फिगर ही नहीं बना होगा कि सर ये वही क्वेश्चन है जो हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे। ये पिछली बार जो सॉल्यूशन दिया था वही फिर से दे दूंगा कि देख परपेंडिकुलर डाल दे, सेम सॉल्यूशन। चलो अब इसके आगे डू योरसेल्फ, डीबीसी 5/2 ए, बस इतनी मदद बहुत है, फिगर ही तो नहीं बना था तुमसे, ये कंस्ट्रक्शन भी समझ गए, बस ठीक है। इसके आगे खुद करना कि सर ये बराबर हो गया, अब इसके आगे हम मैनेज कर लेंगे, ठीक, कुछ तो खुद करें। वो प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराया था उसको सामने रखना, उससे इंस्पिरेशन लेना, देखना बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन 60s का क्वेश्चन है, ठीक, आईआईटी का, ABCD ट्रिपेजियम, ABDC आर पैरेलल, BC परपेंडिकुलर टू देम। BC परपेंडिकुलर टू देम, ये फिगर है ट्रिपेजियम, एंगल ADB थीटा, BC is P, CD is Q, तो ये डायरेक्ट दिख गया, √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। AB फाइंड करना है, AB मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि साइड फाइंड करना है, तो मैं ट्राइंगल हुज एलिमेंट, मैंने ट्राइंगल ADB चूज किया और इस पर साइन लॉ लगा दिया, AB अपॉन साइन थीटा इज BD अपॉन BD का अपोजिट एंगल। आई कॉल्ड दिस एंगल टू बी समथिंग से अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये बेचारा भी अल्फा है, बस तो ये हो गया पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा, फॉर्मूले तो जानते ही होंगे, पाई माइनस को गेट लाइक दिस। अभी जो अल्फा है ना, इसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है, आई नो साइन अल्फा, आई नो कॉस अल्फा, हो गया, खत्म हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा P अपॉन अंडर रूट, कॉस साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, आ गया आंसर, कॉस अल्फा इज Q अपॉन अंडर रूट, डन। 6 to 10, 6 to 10, नो। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने करा रखा है बिल्कुल सिमिलर, है ना, कॉसेक 2a को नीचे साइन 2a लिख दो अपॉन साइन 2a, और HP तो मुझे प्रूव करना आता ही नहीं, मुझे तो AP से करता हूं मैं, तो साइन 2a अपॉन साइन स्क्वायर a/2, साइन 2a को लोगों ने खोल दिया 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a अपॉन साइन स्क्वायर a/2। अब वो जो कॉस a है ना, कॉस a, उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख देना। मुझे लगता है ये तुम्हारा अब किया हुआ क्वेश्चन बन जाएगा कि सर ये कॉट समथिंग माइनस साइन a ऐसा कुछ बन रहा है, हिंट दे दिया मैंने, ठीक है ना। साइन a को लिखा 2 साइन a कॉस a को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर a/2, ब्रैकेट खोल देना। तो लोगों को दिख रहा है कि बाद वाली टर्म तो साइन a बन रही है, और पहली वाली टर्म में कुछ मैनिपुलेशन करना, देखना क्या आता है, ठीक। अप टू 10 नो डाउट। चैट नहीं बढ़ रही है या तुम पूछ नहीं रहे हो?
वैसे दोनों बातों में ही फायदा मुझे ही है ना। सिक्स टू 10 बुलाना पड़ेगा। सिक्स एट 10 6 8 10 6 नहीं बता पाऊंगा मैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं बताता हूं मैं। 8 9 तो कोसाइन लॉ सीधा दिखाई दे रहा है। 2ab cos c इक्वल टू 100c²। इसको अकेले वो समझ गया मैंने क्या बोला। 2ab cos c इक्वल टू 100c²। अब मेरे ख्याल से ab अपॉन c², कुछ मैनिपुलेशन कर लेना कि सर अब इसके आगे हम कर लेंगे, ठीक है ना। कॉट में तो तुम लोग जानते हो कैसे कन्वर्ट होता है। 8th प्रॉब्लम, ABCD is a rhombus circumradii of ABD, diagonals bisect at right angles, है ना। circumradii of ABD, मैं एक काम करता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू तुम लोग खुद करना, मैं तुमको R1 R2 बोल के कर देता हूं। अब सबको पता है सरकम रेडियाई को लेकर के मुझे बेस्ट साइन लॉ लगता है, तो एबीडी का पर साइन लॉ लगाना है ना, तो मेरे ख्याल से मैंने बीडी को इन्वॉल्व किया। बीडी अपॉन साइन ए इज 2 टाइम्स सरकम रेडियस 2R1 साइन ए। कुछ लोग समझ गए क्या कर दिया मैंने, एबीडी पर साइन लॉ। इसी तरह से एसीडी ट्राइंगल का सरकम रेडियस है R2, एसीडी। तो गारंटी समझ पा रहे हो कि सर एसी को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एरिया निकालना है और एरिया के लिए डायगोनल्स चाहिए, हाफ D1 D2। तो लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्यों बीडी और एसी। तो आई थिंक ये एंगल भी तो पाई माइनस ए हो गया, साइन लॉ साइन पाई माइनस ए, ठीक। तो एरिया हाफ 2R1 हाफ D1 D2। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों का प्रॉब्लम अटक रहा है ओवर दिस कि सर साइन ए पर प्रॉब्लम फंस गया। चैट देखते रहा करो बीच बीच में। R1 R2 तो नोन है, साइन ए अननोन है, तो अगर बुद्धि लगाओगे तो यू विल से कि सर ये हो तो गया। रोम्बस की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है ना, ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मानते हो कि सर ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल रोम्बस है यार, रोम्बस। तो मानते हो ये एंगल बाइसेक्ट हो गया a/2। सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो ये a/2। तो अब मुझे लगता है कि तुम 90 से बोल सकते हो कि सर हाफ ऑफ BD अपॉन हाफ ऑफ AC इज tan a/2। तो tan a/2 इज, है ना, इज BD अपॉन AC। तो BD अपॉन AC, ये रहा BD और AC। जरा डिवाइड करो BD और AC को, R1 अपॉन R2। कुछ समझो क्या कर दिया मैंने, अभी तो बोला था हाफ ऑफ BD अपॉन हाफ ऑफ AC, तो दैट रेशियो इज BD अपॉन AC, और BD अपॉन AC यहां से पिक कर लिया। बस अब मैं प्रॉब्लम छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। यू कैन इजिली ऑब्टेन साइन ए। साइन ए आ गया, R1 नोन है, R2 नोन है, प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। 9th तो मैंने बता ही दिया ना तुमको कि 2 लोगों को सीधा क्लिक कर रहा था यार, बोल तो दिया a² b² माइनस c²। 2ab cos c इज इक्वल टू 100c²। अब तो ये कैलकुलेशन कर करके थक गए हो कि सर ये पता नहीं कितने बार करें यही कैलकुलेशन बार बार, कि cos c
और उधर सी स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए साइन बी। तो एक साइन स्क्वायर सी का साइन सी इधर भेज दो, तो इधर कॉट सी बन गया, क्योंकि कॉट सी अकेला बचा था ना बेचारा, तो ये कॉट सी बन गया, और उधर साइन सी अपॉन साइन ए साइन बी लोग जानते हैं। ठीक, इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स बोल देना चाहिए ना। 15 कहां तक दिए थे मैंने? 15 तक दिए थे ना। 10th डाउट है? Adjacent sides of a cyclic quadrilateral are 2 and 5. 2, 5. Angle between is 60. Area of quadrilateral is 4 root 3. Find the remaining two sides. Say x, say y. अच्छा 10 तक ही दिए थे, बस ठीक है, 10 तक ही करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 इज दो ट्राइंगल का सम कर दिया होगा ना कि सर ये 120 है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 5 साइन 60 रूट 3 बाई 2 प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू वाई साइन 120 वो भी रूट 3 बाई 2, तो एक्स वाई निकल आया। ठीक, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं करूंगा, एक्स वाई निकल आया। अच्छा 15 तक दिए थे, ठीक 15 तक करेंगे। अब तुमको एक इक्वेशन और चाहिए, बिकॉज दो वेरिएबल है, तो तुमको फील आ रहा है कि सर ये जो लाइन है ना, ये डायगोनल, इसको आप दोनों ट्राइंगल से निकालिए विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल, और इक्वेट करा दीजिए। तो तुम लोग अब कोसाइन लॉ में तो एक्सपर्ट हो चुके हो। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5 cos 60 is x square y square minus 2xy cos 60, 60 नहीं 120। बस अब कैलकुलेशन खुद करो, मैंने तुमको दो इक्वेशन दे दिए, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर y, दैट्स इट, आई विल नॉट हेल्प फर्दर। अच्छा 10 तक ही दिए थे क्या तनीषा? ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को रिमूव कर देते हैं, आज 10 तक ही करते हैं। ठीक, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं 10 तक दिए थे, कुछ 15 तक, डजेंट मैटर, स्ट्रेट बोल दिया करो सर नहीं कर पाए, 10 तक कर पाए तो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डोंट वरी। ओके, लास्ट क्लास हमने कुछ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज देख लिए थे, राइट? कोई नहीं, लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, डजेंट मैटर, ठीक है। करो भाई फाइंड आउट। इस चैप्टर में तुम लोग को थोड़ा कंफर्ट लगेगा ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं, तुम्हारे कैलकुलेशन स्किल्स हैं।
करो। आंसर बताना है, फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करना है। पीडीएफ डिपेंडेंट तो होना ही नहीं चाहिए वैसे भी, है ना, कि सर हम तो क्लास में नोट्स बनाते हैं, इसीलिए होमवर्क नहीं कर पाते होगे कि क्लास के बाद में तो पहले नोट्स, नोट्स तो खैर बनाते ही नहीं होगे, दोबारा से रिकॉर्डिंग देखते होगे, है ना, नोट्स का वेट करते होगे कि नोट्स तो आ जाए पहले, तब तो क्लास देखें। और वहीं पूछो जो अच्छे बच्चे हैं जो होमवर्क पूरा करके आ रहे हैं, वो कहते होंगे सर क्लास एंड होने के बाद में हम ना तो रिकॉर्डिंग देखते हैं और ना ही हमें किसी तरह के नोट्स की पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी पूरी कॉपी में साथ में ही हो जाता है। हो गया आंसर। तो फिर पीडीएफ की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना, फिर तो तुम लोग को ये सब फैसिलिटीज नहीं है, ये सब एक्चुअली तुमको यूजलेस बनाने वाले पॉइंट्स है कि सर ओवर फैसिलिटीज दे दे करके हम लोगों को जो है ना यूजलेस बनाया जा रहा है। करो यार, रो कॉलम ऑपरेशन लगाओ। हाँ, आंसर इज करेक्ट आदर्श। तो क्या ऑपरेशन लगाया जाए? बताओ, ऑपरेट क्या करूं जिससे ये रिड्यूस हो जाए? मैंने कहा ना बच्चे, ये चैप्टर तुम लोग मुझसे बेहतर करोगे, मेरे सॉल्यूशंस तुमसे घटिया होंगे इन दिस चैप्टर। आंसर इज करेक्ट। ऑपरेशन बताओ, ऑपरेशन व्हाट टू ऑपरेट, या फिर मैं अपने स्टाइल में फिर लंबा मेथड बता दूंगा और क्या। हमारी चैट फिर रुक गई। अरे यार, C2, C2 प्लस C3। भाई जो मुझे थॉट आ रहा है मैं बता देता हूँ, मुझे तो 4 into करके थॉट आ रहा है। R3 माइनस R1 माइनस R2, वेट, ये दो का सम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी आइडिया आ रहे हैं, जितना मुझे ध्यान है शायद कुछ बच्चे डायरेक्टली एक ऑपरेशन बताते हैं जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 2R1 पता नहीं, पढ़ने भी नहीं आ रहा। C3 माइनस
C3 माइनस C1, चलो ठीक है, मैं अपने स्टाइल से ही करता हूँ, हटाओ। C1 माइनस 4 टाइम्स -1 -4 टाइम्स 16 13 20 52 9 हो गया ना। मैंने ऑपरेट किया है C1 माइनस 4 C2, नंबर्स को रिड्यूस कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। चलो C3 को भी ऑपरेट करते हैं। C3 माइनस 2C2 -1 16 37 माइनस 26, 37 माइनस 26 कितना हो गया? 9। मानते हो प्रॉब्लम खत्म? गॉट इट? ऑपरेशन लिखा है मैंने तो बस नंबर्स को रिड्यूस करने की कोशिश की थी। तो यू कैन सी कि सर 2 कॉलम आइडेंटिकल, आंसर इज 0। अगला, हाँ हाँ कोई भी ऑपरेशन लगाओ, बस वो वैलिड ऑपरेशन होना चाहिए जो मैंने सिखाए थे, ठीक है ना। अगला, वो 11 कॉमन रह गया। 9 ही तो आएगा। 13 26 52। अच्छा अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन गलत है, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई। ये 11 है तो यहां भी गलत किया होगा, 2 जगह सेम मिस्टेक है ना। 37 माइनस 26, 37 माइनस 26 इज 11। अब ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है मृदुल एंड सुनील, ठीक। करो सेकंड, करो ट्राई। इसमें आंसर को देख के इंस्पिरेशन आ रहा है क्या कि सर आंसर 1/A 1/B 1/C कंटेन कर रहा है? तो चलो आंसर से इंस्पिरेशन लेते हैं। आई टेक ए कॉमन, आइदर यू से रो और यू से कॉलम, कि मैंने कॉलम 1 में ए कॉमन निकाल दिया, मैंने कॉलम 2 में बी कॉमन निकाल दिया, मैंने कॉलम 3
में सी कॉमन निकाल दिया। तुम जानते हैं स्केलर एक कॉलम या एक रो, तो आई थिंक आउट, एबीसी आउट। स्टेप समझ में आना चाहिए। अब तो मुझे लगता है सबको फीलिंग आ रही है कि सर 1+1/a 1/b 1/c। देखो अब तो सबको ऑपरेट दिख रहा होगा कि C1 ऑपरेट किया C1 + C2 + C3। if I do this operation, every element of C1 become what? 1+1/a 1/b 1/c। तो उसको बाहर निकाल लूं कि सर आई एम टेकिंग दिस आउट, सो हियर आई गेट 1 1 1, और वो एबीसी पहले से था। कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। वो ऑपरेशन मैंने इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक। तो अब प्रॉब्लम क्या बन गया? अब तो मेरे ख्याल से 2 जीरोस बना के कर लूं कि सर अब तो 2 जीरोस देन एक्सपेंड। तो R2 I ट्रांसफॉर्म R2 - R1, साइमल्टेनियसली R3 I ट्रांसफॉर्म R3 - R1। ठीक, लास्ट क्लास में सब सिखा रखा है, थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। फाइन। तो ऐसा करने से योर डिटर्मिनेंट ABC as it is, and here what do I get? 0 1 0। R3 - R1 बोला है ना, 1। इतना रिड्यूस हो गया, मानते हो? अब तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, ऑब्वियसली अबाउट दिस। तो यू कैन सी डायरेक्टली कि सर 1 के अबाउट 1 - 0। तो फाइनल आंसर इज क्विकली। ठीक है ना? ओके, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट। हो गया मृदुल, ये किसका आंसर है जो तुम लिख रहे हो? हाँ, ऑब्वियसली सिंप्लीफाई कहा है मैंने। आदर्श, इज दिस आंसर टू थर्ड प्रॉब्लम? चलो बाकी लोग अटेम्प्ट करो इसे, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, है ना।
ओके, लास्ट प्रॉब्लम बन जाना चाहिए अब तक। जो भी लोग आंसर 0 बोल रहे हैं दे आर करेक्ट। इसको देख करके साइन 3 थीटा के फॉर्मूले की फील आ रही है ना? तो साइन 3 थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा, है ना? तो आई ऑपरेटेड C2, C2 goes to C2 minus 3 साइन थीटा इंटू C1। ठीक है, इससे इसका 3 साइन थीटा टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4C3। अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं तो तुमको लगता नहीं कि सर इसका पहला ये टर्म तो 0 बन गया, 3 साइन 4 साइन क्यूब, देख लो कैंसिल। अब मानते हो तुमने क्या कहा कि इसे 3 साइन से मल्टीप्लाई किया, तो ओरली सोच पा रहे हो कि ये बन गया 3 साइन 2 थीटा। तो मेरे ख्याल से 3 साइन 2 थीटा टर्म भी कैंसिल हो गई, और माइनस 4 साइन क्यूब प्लस 4 साइन क्यूब। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ कि सर ये टर्म भी 0 बन गई। इसी तरीके से 4 साइन क्यूब तो चलो तुमने कैंसिल करा रखा है, इसको जो लोग इमेजिन करेंगे कि मल्टीप्लाइंग 3 साइन थीटा, तो तुम इमेजिन कर सकते हो ना कि दिस इज व्हाट, ये टर्म है 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। तो लोग समझ रहे हैं कि अगर 3 साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो गारंटी ये 3 साइन 3 थीटा बन जाएगा। तो मानते हो 3 साइन 3 थीटा कैंसल्ड। तो मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हो कि ये ऑपरेशन अप्लाई करने से ऑल 3 एलिमेंट्स बिकम 0 0 0। तो योर आंसर इज 0। 5 सेकेंड्स क्विकली, बस ऑपरेशन ही देखना है, फुल मैनिपुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स। अगला, अगला तो गारंटी सबसे बनना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास कि यार ये सवाल तो तुमको क्लिक करना ही पड़ेगा कि ये सबसे अब तक का सबसे आसान। देयर इज नथिंग कॉल्ड हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेशंस। ओके, एक तो अकेला एरिया मिला है जहां पर हमको हमारे कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है बस, और कुछ भी नहीं। और उसमें भी हम पूछ रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट। नंबर ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करोगे अपने आप प्रैक्टिस होने लग जाएगा कि अरे यार मेरे को ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। कोई ट्रिक थोड़ी है इसके लिए, इस चैप्टर के लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। करो करो, अटेम्प्ट करो। कॉपीड है ना?
ओके, आई थिंक अब तक क्लिक कर गया होगा। तो 828 3 डिजिट नंबर, तो लोगों के माइंड में आया होगा कि सर 828 को क्रिएट करो 100 प्लेस, है ना, छोटी क्लास में सीखा होगा ना कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 828 आर 8 इंटू 10 की पावर 0, तो मैंने R2 पर ऑपरेट किया। R2 प्लस 10 इंटू R3 प्लस 100 इंटू R1, सही। तो ऑपरेट करने से देख लो R2 क्या बन गया, 828 बन गया। सेकंड एलिमेंट क्या बन गया, 9 प्लस 10B प्लस 3 इंटू 100, 3B9 बन गया। और थर्ड नंबर भी यही फॉर्म हो रहा होगा, C 2 इंटू 10 6 इंटू 100, 6 टू C। कुछ लोग गारंटी समझ गए कि हाँ सर फोर्थ क्लास हम पढ़ करके आए हैं, ठीक है। बस अब जिसको अकल है वो फील कर गया कि सर ये नंबर k से डिविजिबल, λ1 इंटू k इंटू सम इंटीजर, दिस ऑल्सो k इंटू सम इंटीजर, k इंटू सम इंटीजर। तो आई थिंक गॉट द पॉइंट कि k is taken out from second row and बस अब तो ठीक है। कुछ मान लो k इंटू अल्फा, k इंटू बीटा, k इंटू गामा। ऑब्वियसली अल्फा बीटा गामा दे आर नथिंग बट इंटीजर्स। तो अब तो तुम समझ गए कि सर ये जो डिटर्मिनेंट आपने लिखा है इसके सारे एलिमेंट इंटीजर्स हैं, ऑल आर इंटीजर्स। तो मैं कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा, लेकिन इसको हम सोच पा रहे हैं कि अगर इसको कोई ओपन करेगा तो ये एक इंटीजर आएगा। तो इंटीजर इंटू के, तो मेरे ख्याल से डिविजिबल बाई के प्रूफ हो गया। क्विकली डन। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट का आंसर है ना ऋत्विक, ठीक है। अरे मैथ्स के क्वेश्चन करने में दिक्कत आने पर ये कोई बताने वाली बात थोड़ी होती है। बताया वो जो हो जाता है जो अनकॉमन होता है, जो कॉमन बात है उसको बताएंगे क्या हम, कि सर ये तो कॉमन बात है, तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है, ठीक है। कि दिक्कत तो आती है पहली बार करते हैं, इसमें बोलने वाली क्या बात है। साइलेंटली समझने की कोशिश करो बस, कि सीख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ देख करके सीख रहे हैं, और क्या। होमवर्क में सोचेंगे कि हाँ होमवर्क के क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगला करो, अगला तो कुछ ज्यादा इजी है।
ओके, आई थिंक सिग्मा डी आर 1 से n, तो ऑब्वियसली n डिटर्मिनेंट, हाँ सही आंसर आयुष, अर्पित, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि सर जितने n डिटर्मिनेंट जो है सबका सेकंड और थर्ड कॉलम तो सेम है। वन कैन इजिली सी कि दिस कॉलम एंड दिस कॉलम डजंट डिपेंड ऑन आर, और तुमको तो दो डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट पे लिखना आता है। अबाउट वन कॉलम या अबाउट वन रो एलिमेंट ऐड किए जा सकते हैं। तो ये जितने डिटर्मिनेंट है लोग समझ गए कि ये सबको उठा करके एक डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे हम, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिमेनिंग सेम, और कॉलम 1 पर सम कैरी हो जाएगा। आराम से सोचना। So I think your problem going to be this sum is going to be what? Sigma of r. This going to equal, ये आएगा। आराम से तुम d1 और d2 को जोड़ना, जब डिटर्मिनेंट आ जाए तो फिर उसको d3 से जोड़ना, तो तुमको ये दिख जाएगा कि हाँ सर ये हो रहा है, सिग्मा 2r माइनस 1। अब मुझे तुमको एपी सॉल्व करने सिखाने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए अपने आप में सवाल है कि ये सिग्मा की वैल्यू क्या आती है, ये क्या आती है, ठीक है। तो जो लोग कर लेंगे उनका रिजल्ट आता है कि सर ये इसके बराबर आया, इसका आंसर इसके बराबर आया, और इसका आंसर इसके बराबर आया। तो दो आइडेंटिकल कॉलम हो गए, आंसर इज 0। क्विकली डन। क्विकली जल्दी कॉपी करो, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं, है ना। कॉपीड। चलो साथ में ही कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसमें P माइनस ए, क्यू माइनस बी, आर माइनस सी को देख करके कुछ फीलिंग आ रही है कि चलो हटाओ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने कॉलम या रो किसी को भी कर लो, मैंने R2 ऑपरेट कर दिया,
R2 माइनस R1। ठीक, ऐसा करने से समझो ना कि देखो कम से कम A माइनस पी, Q माइनस बी, 0, कुछ इस तरह के टर्म्स आने तो दिखाई दिए। साइमल्टेनियसली चलो R3 को भी ऑपरेट करते हैं। 3 माइनस 1, A माइनस पी, 0, R माइनस सी। अब मैंने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, मैंने कहा चलो अब एक्सपेंड करो, हटाओ, बहुत सिंप्लीफाई हो गया है ना। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड अबाउट दिस, आई एक्सपेंड P इंटू, फॉर्मूला तो सीख गए होगे, दिस इंटू दिस माइनस 0, Q माइनस बी, R माइनस सी। ठीक, अभी आगे भी लिखते हैं, B इंटू आई थिंक माइनस ऑफ माइनर। ठीक, माइनस ऑफ माइनर, तो माइनस बी इंटू दिस इंटू दिस। ठीक, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलें क्या सर शुरू से, कि सर दिस इंटू दिस आ रहा है, लेकिन एक काम कीजिए आप P माइनस ए लिखिए, है ना, तो ये A माइनस पी, अरे कैलकुलेशन यार कैलकुलेशन, P माइनस ए, R माइनस सी, तो ये प्लस बन गया। ठीक, मैंने कहा ना मैं मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सिखाऊंगा कि मैंने A माइनस पी को माइनस P माइनस ए लिख लिया, है ना। ओके, नाउ प्लस सी, अब को फैक्टर माइनर के बराबर आएगा, प्लस सी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस सी इंटू, तो आई थिंक 0 माइनस दिस। तुम फिर से ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन कर रहे हो कि सर ये माइनस दिस इंटू दिस, इसको आप P माइनस ए लिख लो आंसर के अकॉर्डिंग, तो इफ आई राइट P माइनस ए तो वो प्लस बन गया, P माइनस ए, Q माइनस बी। तो बाई एक्सपेंडिंग आई एम गेटिंग दिस, ये आया। अब तो मुझे लग रहा है आंसर के अकॉर्डिंग लेट अस डिवाइड बाय P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी। B अपॉन, अब तो सबको ही नजर आ रहा है ना कि सर अब तो इस एक्सप्रेशन में तो क्लियर फील है, डिवाइड बाई P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी। अभी आंसर तक हम नहीं पहुंचे हैं बिल्कुल भी, अभी भी तुम्हारा एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो अभी थोड़ी सी मैनिपुलेशन की और जरूरत है। तो आंसर क्या चाहिए, P अपॉन P माइनस ए। ओके, अब थोड़ी सी बुद्धि लगा लो कि अरे यार ये तो Q अपॉन आ रहा है, तो ठीक है, जिसको अकल है वो समझ पा रहा है कि सर कुछ खास नहीं, B माइनस क्यू, हैंग हैंग हो गया। तुम्हारी तरह बेचारा बोर्ड का भी हाल है, समझ गए, चिंता मत करो, बोर्ड भी डरता है। हाँ, आंसर ठीक है आयुष। तो तुम्हारी तरह बोर्ड भी जो है ना स्ट्रगल कर रहा है, हाउ टू ऑपरेट रो कॉलम ऑपरेशंस, है ना। बाकी कहाँ गए, है ठीक है, फाइन।
ये कैसे हटेगा? ये ठीक। ओके, तो आई गेस P अपॉन P माइनस ए, आई राइट B माइनस क्यू प्लस क्यू। अब तो मैनिपुलेशन है, कोई खास बात नहीं है। प्लस C माइनस R प्लस R। आ गया आंसर, इज 0, है ना? तो यू कैन सी कि सर अब आंसर आ गया, Q अपॉन R अपॉन एंड P अपॉन, and this is minus 1, तो फाइनल आंसर इज +2। ठीक है, कैसे भी करो यार, मैंने तो प्योर, हाँ मैंने तो डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर दिया। अच्छा, अगले का बता रहे हो क्या? अभी अगला शो करता हूं क्विकली। डन, नेक्स्ट। करो, अगला भी इजी है, अगला कुछ ज्यादा ही इजी है, सबका आना चाहिए। किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो, अपने यहाँ का टेस्ट हो या जेईई हो, जो तुमको मटेरियल दिया जा रहा है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने इसका एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है, तो तुम किसी भी टेस्ट को फेस कर सकते हो। अरे ये इतने सारे जीरो वाले कैसे आ गए? इन सबके नंबर जीरो आएंगे क्या? ओहो, ये तो डरने वाली बात हो गई कि सर सबके मार्क्स जीरो आएंगे जितने लोग जीरो लिख रहे हैं। मतलब इतना आसान क्वेश्चन। नहीं, इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा भाई, कैसी बात कर रहे हो? इतना सिंपल आंसर कैसे बोल सकते हो? गैस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, हैं? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो यार मैं तो अब थोड़े से ट्रिकी प्रॉब्लम्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं अब मैं, है ना? कि सर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, कि बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस कर लिए।
मेरे ख्याल से जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो सिमेट्री देख गया कि यार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसको क्लिक कर गया कि चलो C2 जोड़ लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी, हाँ बिल्कुल सही है, डी, दीर्षा, गुड। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सीधा थॉट आ रहा है प्लस C2। अब सीधा सिमेट्री दिख रहा है कि सर 2BC, तो चलो 2BC को कैंसिल करा देते हैं। तो आई ऑपरेट C1 प्लस C3, है ना, -2, सॉरी C1 प्लस C2 -2C3। इफ आई ऑपरेट दिस, तो देखो C1 बिकम व्हाट, C1 का हर एलिमेंट, मुझे लगता है कई लोगों को दिख गया कि सर C1 का हर एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। और अगला स्टेप तुम जानते ही हो, बिकॉज एवरी एलिमेंट बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई विल टेक आउट। So I have taken out a square plus b square plus c square, become 1 1 1। अब आलसी होने के भी अपने एक फायदे होते हैं ना, कि सर कौन 2 0 बनाए फिर एक्सपेंड करे, है ना, तो 2 0 बना के एक्सपेंड कर सकता हूं मैं, बट मेरे मन में विचार आया कि चलो इसको एबीसी बनाते हैं, एबीसी एबीसी एबीसी। फॉर दैट आई मल्टीप्लाइड ए फर्स्ट रो, बी सेकेंड रो, सी थर्ड रो। तो क्योंकि एबीसी तुमने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो अपॉन एबीसी बाहर बैलेंस करना पड़ेगा ना। आई थिंक लोग पहचान पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट एबीसी फ्रॉम दिस कॉलम। अब जो डिटर्मिनेंट बना उसको तुम पहचानते हो कि सर ये तो आपने रटवाया था क्लास में, याद करो। बस रटने में थोड़ी सी गड़बड़ ये थी, तो कोई बात नहीं, जो तुमको याद है वही लिख लो कि सर आपने तो 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये याद करवाया था, ये याद कराया था। तो कोई बात नहीं, ये दोनों सेम ही तो हैं, दो इंटरचेंजेस, कई लोग समझ रहे हैं। नाउ आई गेस इसका आंसर सबको ध्यान है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो फाइनल आंसर, चलो फाइनल आंसर लिखते हैं। योर फाइनल आंसर इज this is the final answer. Got it? ठीक है। सिमेट्री देखो बस, और कुछ नहीं, सिमेट्री देखो कि यार कुछ क्लिकिंग दिख जाए, है ना। तो वो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्लिकिंग था, जो कि दिखना चाहिए था, है ना। इतना डिफिकल्ट नहीं था टू रिकॉग्नाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन वन कॉलम। गॉट इट? ऑब्वियसली जो लोग डायरेक्ट एक्सपेंड कर करके कर रहे हैं वो लोग भी आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई मैनिपुलेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ेगी और कुछ नहीं।
ठीक है ना, कि सर काफी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो रही है, तो इसलिए बेटर इज कि अपन रो कॉलम ऑपरेशन ही आइडेंटिफाई करें। कॉपी करो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में तुमको मेरी मदद की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। कुछ नया कैलकुलेशन ट्रिक बताता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, इसके लिए तुम लोग चिंता मत करो, है ना, है मामूली ट्रिकी चैप्टर है। हैप्पी बर्थडे शिवेंद्र। यू आर सो लकी है कि अपने बर्थडे के दिन नई कैलकुलेशन ट्रिक सीख रहे हो, नहीं? बाकी चिंता मत करो, ये हाईफाई डिटर्मिनेंट रो कॉलम ऑपरेशंस, इन सब की आवश्यकता आईआईटी जैसे एग्जाम में तो लगभग नहीं के बराबर पड़ती है। और जो भी रो कॉलम ऑपरेशंस आते हैं ना एप्लीकेशन में, वो बहुत ऑब्वियस होते हैं, ठीक, कि यार किसी को भी दिख जाएंगे कि यार इसमें ये ऑपरेट कर लो, हो जाता है, ठीक। तो तुम लोग जानते हो कि सर हम लोग जब पहली बार पढ़ते हैं तो उस मोमेंट हम लोग जीके प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में लगभग ना के बराबर आते हैं, ठीक। ओके, आई थिंक कॉपीड, राइट। जस्ट यूं ही एक आइडिया दे रहा हूं कि यार मेरे को कोई रो कॉलम ऑपरेशन नहीं नजर आ रहे, ठीक, कि क्या करूं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ सिंप्लीफिकेशन ही नहीं हो रहा है। मान लो ऐसा कभी हो तुम्हारे साथ कि सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाऊं या R1 माइनस R2, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं रहा है ना, कुछ उल्टे सीधे, सब कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ठीक। तो एक बहुत रैंडम सा मेथड है जो कि आईआईटी के लिए वाकई में इंपॉर्टेंट भी है ना। तो जब तुमको कुछ थॉट ना आए ना, कि बिल्कुल कुछ नहीं क्लिक कर रहा है, तो इस तरह का थॉट, देखो यहाँ पर 3 नंबर है ना, ABC, तो ये थोड़ा रैंडम थॉट है, लेकिन करते करते तुमको दिखने लग जाएगा कि हाँ सर इस आइडिया को लगा के देखते हैं। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने A से मल्टीप्लाई किया, मैंने B से मल्टीप्लाई किया, मैंने C से मल्टीप्लाई किया, ठीक। किसको, अब वो देखते हैं। अरे मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर दी कि सर वो अपॉन बैलेंस कर लो ना, I मल्टीप्लाइड A। देखो अब ये भी देखो दिक्कत वाली बात है कि सर रो से मल्टीप्लाई करके हुआ था कि कॉलम से हुआ था। हो सकता है किसी से भी हो रहा हो कि सर आइदर यू मल्टीप्लाई A टू रो 1, B टू रो 2, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और हो सकता है किसी एक से हो रहा हो कि नहीं सर जब आप रो से करोगे ना तब होता है, कॉलम से करने से नहीं होता है, ऐसा संभव है, ठीक। तो मुझे लगता है शायद इस क्वेश्चन में किसी एक से ही हो पा रहा है। देखो करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ए से मल्टीप्लाई करते हैं, रो से करें, जब अटक जाएंगे तो कॉलम पे आ जाएंगे कि सर रो पे मल्टीप्लाई करने से नहीं हुआ, ठीक। बी से करो, हाँ नहीं हो रहा है क्वेश्चन, रो में मल्टीप्लाई करने से नहीं हो रहा है, ठीक है। जल्दी तुमको दिख जाएगा कि सर नहीं फायदा हुआ, आपने ए से मल्टीप्लाई रो 1 देन रो 2 देन रो 3, इससे नहीं बना सवाल, ठीक है। तो तुरंत चेंज करो भाई, ठीक, कि सर यहां आने के बाद भी मुझे कोई ऑपरेशन फिर क्लिक नहीं कर रहा या कर रहा है। एक बार देखते हैं क्या पता कर जाए, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, नहीं कर रहा है, कर रहा है, क्लिक कर रहा है, हो रहा है, ठीक है, इससे हो रहा है। अरे कैसे दिखा, नहीं ये नई बात बता रहा हूं कि जब कोई रैंडम कोई थॉट ना आए तो यू मल्टीप्लाई रो बाई ए, नेक्स्ट रो बाई बी, नेक्स्ट रो बाई सी, ठीक, या फिर कॉलम,
कि सर कॉलम को मल्टीप्लाई किया, कॉलम 1 को, कॉलम 2 को, कॉलम 3 को, ठीक हो रहा है, इससे भी हो रहा है। तो अब मुझे लगता है सबको नजर आ रहा है कि इफ आई एड देम, इन तीनों को अगर जोड़ दूं, देखो ध्यान से, तो नाउ आई ऑपरेट R1 go to R1 plus 2 plus 3, ये क्या लिखा हुआ है, CB लिखा हुआ है ना ये, हाँ CB, इसको मैंने B से C से किया था ना, हाँ ठीक। तो अगर मैं ये ऑपरेट करूं तो देख लो अब क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, मानते हो ये बी सी कैंसिल। अरे ध्यान से देखो यार, आफ्टर दिस ऑपरेशन तो क्या नजर आ रहा है कि सर ए इंटू, अब यार थोड़ी तो कैलकुलेशन ओरल करनी पड़ेगी, कि सर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, तो क्या तुमको ए कॉमन आता हुआ दिखा, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए। सेम वे नेक्स्ट नंबर देखो क्या हो रहा है, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसल, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, तो कुछ लोग फील कर पा रहे हैं कि सर बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, राइट, एंड दिस थर्ड नंबर, राइट, माइनस ए बी कैंसिल, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो यू कैन सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो वो ए प्लस बी प्लस सी आउट, ठीक, तो हो रहा है भाई। मुझे लगा था कि इससे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो गया है तो बस अब तो कुछ होप आने लगी कि हाँ सर अब बन जाएगा क्वेश्चन। यहां तक ठीक। नाउ आई थिंक अब तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन तो देखो हो गया, ठीक। अब तो तुम कहोगे सर ये वापस बी यहां से कॉमन निकाल के काट देता हूं, यहां से सी कॉमन निकाल लेता हूं, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा डिटर्मिनेंट, तो मुझे कैलकुलेशन करने में और इजी पड़ेगा। ए प्लस सी बी सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, वो मैंने बी कॉमन ले लिया, मैंने सी कॉमन ले लिया, ए बी सी। हालांकि ये सॉल्यूशन रो से मल्टीप्लाई करता, सॉरी कॉलम से मल्टीप्लाई करता तो वो कहीं आसान सॉल्यूशन होता, लेकिन अब जो कर दिया तो कर दिया कि सर अब इसी से निपटे और क्या, ठीक है। तो गंदे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चले गए एक्चुअली, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसी को निपटाओ। क्या करें, खोल दे डायरेक्ट? हाँ नहीं, रुको, अब क्या किया जाए, इफ ए फिर से मल्टीप्लाई करें ए से बी से सी से, यार वो पता है शुरुआत में ही रो के बजाय कॉलम, वो तो मैं जबरदस्ती पीछे पड़ गया कि नहीं, अब करके देखते हैं। चलो ए प्लस बी प्लस सी यहां तक तो पहुंचे कम से कम, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई, ठीक। नहीं पिछली बार रो को किया था ना, तो अब की बार कॉलम को करते हैं। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, देखा जाएगा, हटाओ कहां पर करूं, ए स्क्वायर ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, समझो क्या कर रहा हूं, अब की बार मैं कॉलम
को मल्टीप्लाई कर दिया, ए से, बी से, सी से, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, बाहर बैलेंस कर दूंगा। तो ऐसा करने के बाद कुछ होता हुआ दिख रहा है कि इफ आई एड, हाँ हो रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है। एवरी टर्म बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉलम 1 पर ऐड कर लो, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल। तो बाहर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, क्योंकि तुमने ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई, तो बाहर अपॉन ए स्क्वायर बी सी आ गया। सही, तो जगह भी खत्म हो गई। नाउ आई ऑपरेट C1 गो टू C1 प्लस 2 प्लस 3, ये ऑपरेट कर दिया, ठीक। तो आई थिंक एवरी एलिमेंट ऑफ C1 become a square plus b square plus c square, taken out, sigma a square out, sigma a is already there upon a square bc. Now what remains, 1 1 1। अब क्या मैं फिर से बोलूं कि सर यहां से b वापस कॉमन निकाल लीजिए, अगले स्टेप में कर लेना यार, तुम लोग अभी है ना बहुत वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक। तो एक ही स्टेप में नहीं करता, चलो अगले स्टेप में कॉमन ले लेना। ये हटाओ यार, जगह ले रहा है। C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेट किया था, राइट। C1 प्लस C2 प्लस C3, आई गॉट लाइक दिस। हाँ, अब तो मेरे ख्याल से ये काफी इजी हो चुका है कि सर अब तो 2 0 बना के एक्सपेंड करेंगे, है ना, कि सर अब तो 1 1 1 आ गया, अब तो हम 2 zeros की मदद डेफिनेटली लेंगे, राइट। तो अभी भी तुम चाहो तो थोड़ा और रिड्यूस करके कि सर ये बी बाहर निकाल लेते हैं, ये सी बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्सपेंड मतलब 2 zeros बनाएंगे। तो अब यहां पर लिखता हूं, है ना, सिग्मा ए स्क्वायर, बी सी कॉमन, तो ओनली ए स्क्वायर रिमेन्स, सी कॉमन, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर अब 2 0, है ना, तो 2 0 अब तो ठीक है, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जाकर आंसर आया भाई कि सर अब एक्सपेंड कीजिए, ये ए स्क्वायर वैल्यू आ रही है, तो ए स्क्वायर गेट कैंसल्ड एंड यू गेट द आंसर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्विकली, तो ये थॉट थोड़ा ट्रिकी है, और मैंने क्या कहा, जब कुछ ना क्लिक करे ना, देन थिंक दिस आइडिया कि सर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, मैंने सी से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद मुझे प्रॉब्लम बन गया। चिंता मत करो, तुम्हारा दम इसलिए निकला है क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग स्टेप है ना वो थोड़ा गलत ले लिया था। मैं लेते वक्त भी कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि यार रोक से मल्टीप्लाई करके गलती कर रहा हूं, लेकिन फिर मैंने कहा अब जो गलती कर दी है ना उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो जस्ट देखना चाह रहा था कि इससे होगा कि नहीं होगा, तो हो तो गया, लेकिन काफी टाइम टेकिंग हो गया, ठीक है।
चलो सेम क्वेश्चन को अगली स्लाइड पे भी करते हैं ना, रिपीट करते हैं कि सर अब की बार कॉलम से मल्टीप्लाई करके शुरू करो ना, ठीक है, कि ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ओरली सोचो ना, ओरली, चलो तुमको कॉलम से इजी लग रहा है ना, तो ओरली सोचो, ए से मल्टीप्लाई किया C1 को, ए स्क्वायर ए सी, ए स्क्वायर ए बी, ठीक। बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर बी ए प्लस बी स्क्वायर। सी से मल्टीप्लाई किया, बी सी सी स्क्वायर, बी सी सॉरी सी स्क्वायर ए सी, सी स्क्वायर, ठीक। अब देखना दिख रहा है क्या कि सर ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर, आप तीनों को जोड़ दीजिए, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो तीसरा नंबर है ना वो कट गया, माइनस सी बी प्लस बी सी, कैंसिल। तो रुको नेक्स्ट स्लाइड में चल के फिर करते हैं। तो लेट मी राइट प्रॉब्लम अगेन, एक बार फिर लिखते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्टली सोचते हैं कि सर इसमें मेरे को क्लिक कर रहा है कि यू मल्टीप्लाई कॉलम बाई ए बाई बी बाई सी, और उसके बाद मुझे अगला स्टेप भी दिख गया कि सर अगला स्टेप इन दोनों को जोड़िए, इन तीनों को, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि तुमको क्लिक कर रहा है कि लेट्स ऑपरेट C1, है ना, ए C1 ए से मल्टीप्लाई किया, C2 बी से मल्टीप्लाई किया, C3 सी से मल्टीप्लाई किया, और मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि सर इन तीनों का ना जोड़ दीजिए। तो तुमको लास्ट क्लास याद है ना कि जिस कॉलम को ऑपरेट करते हैं अगर उसे तुमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मैंने नोट लिखवाया था रिमेंबर, तो अगर किसी का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है और उसको ये दिखा कि सर मुझे तो डायरेक्टली दिखा ए से मल्टीप्लाई बी से मल्टीप्लाई सी से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, तो व्हाट आई डू इज 1/a आउट, ठीक। अब जरा जोड़ो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी सी, ध्यान रखना ये माइनस बी सी आया है, प्लस बी सी सी स्क्वायर, तो नजर आया सब बी सी कैंसिल, एंड हियर आई गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सही। नाउ कमिंग टू दिस एलिमेंट, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो दिखा कि सर यहां ए सी आया था और ये माइनस ए सी आया, कैंसिल, अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है। तो मेरे ख्याल से ये काफी आसान था। तुम लोग मत सोचो कि सर मेरे को ये डायरेक्ट नहीं क्लिक कर रहा है, तो तुम लोग एक स्टेप बढ़ा लिया करो, जैसे पिछले में करके दिखाया था मैंने कि मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, बी से किया, सी से किया, अपॉन एबीसी बाहर डाल दिया, और फिर उसके बाद कहा कि अब दिख रहा है कि जोड़ो, तो वैसे कर लो, कोई तकलीफ नहीं मुझे, ठीक। बस अब तो मेरे ख्याल से ये भी तुमको समझ में आ रहा है कि सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मानते वो ए बी कट गया, है ना, प्लस सी स्क्वायर, सो दिस ऑल्सो तो ये सॉल्यूशन कहीं आसान था, है ना, सर अब तो 1 1 1 आ गए हैं, अब तो हम डायरेक्ट 2 0 बना के प्रॉब्लम खत्म करेंगे। है ना, अब तो इमीडिएट मुझे 2 zeros के थॉट पे चले जाना चाहिए, राइट।
कि नाउ यू ऑपरेट R2 2 - 1 साइमल्टेनियसली 3, तुम्हारी मर्जी, 3 - 2 लगाओ या 3 - 1 लगाओ, डजेंट मैटर। -a - b, now you expand, you will certainly get the answer। बस मुद्दे की बात यह है कि सर ये थॉट इंपॉर्टेंट था कि एक रो को ए से मल्टीप्लाई किया, एक को बी से किया, एक को सी से किया, या एक कॉलम को ए से किया, एक को बी से किया, एक को सी से किया। दिस इज ए गुड ट्रिक, ठीक, जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में काम आएगी। क्विकली, तो कल और प्रैक्टिस करेंगे विद न्यू कंसेप्ट्स, है ना, ये कुछ नया पढ़ते हुए। होमवर्क बताना है ना, होमवर्क एसओटी को करो भाई, है ना, ट्रिगो इक्वेशन तो बाद में देखेंगे। अब लेट्स कंप्लीट एक्सरसाइज 2। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तुम मत लो, क्योंकि इससे ज्यादा तुम कर नहीं पाओगे। तो टुमारो आई विल डिस्कस 11 to 25, 25 ही है ना, 11 to 25, एक्सरसाइज 2, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। बस इतना ही बहुत है। बाकी जिसका हो जाए उसको पता है कि सर आई कैन फिनिश कंप्लीट शीट, है ना, तो तुम आगे बढ़ जाओ। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।